तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि गुणधर्म की सहायता से आपको ये दो दे रखे हो, इसके रूप में अभिकलन करना है। मतलब गुणधर्म का नाम इसको देख के आपको बताना है इसमें कौन सा गुणधर्म लगता है, कौन सा गुण लग रहा है, इसको देख के आपको बताना है। तो पहले मैंने इसको जैसे कैसे यहाँ पे नोट डाउन किया, तो जैसे मैंने लिखा 1/3 गुणा करना है 6 गुणा 4/3 है, ऐसे कैसे बराबर कितना है 1/3 गुणा 6 दे रखा है और कितना है 4/3। तो आपको इनको कुछ टाइम के लिए ए बी सी मान लेते हैं। अब मैंने बताया था इसको मैंने कुछ टाइम के लिए इसको ए लिख लिया, इसको बी मान लिया, इसको क्या मान लिया सी मान लिया। अब बताओ 1/3 है, 1/3 में यहाँ पे ए मान रखा है, और बताओ 6 को क्या मान रखा है यहाँ पे बी मान रखा, और 4/3 को क्या मान रखा है सी मान रखा। तो आपको इनको कैसे कंसीडर करना है, तो यहाँ पे देखना आपको, जैसे मैंने इसको ए माना था, तो बताओ यहाँ पे ए गुणा करना था और बी गुणा क्या करना था सी करना था, बराबर में क्या करना था ए गुणा बी करना था और किसको गुणा करना था सी से गुणा करना था। तो बताओ यहाँ पे गुणधर्म का नाम लग रहा है। इस गुणधर्म का नाम मैंने बताया था ए बी सी एक तीन परिमेय संख्या थी। तीन परिमेय संख्या ए बी सी किसमें आती है तीन परिमेय संख्या, तो वह गुणधर्म का नाम बताना। तो वह गुणधर्म का नाम कौन सा है साहचर्यता। तो आपको लिख देना कौन सा गुणधर्म, तो लिख देना आप साहचर्यता, साहचर्यता है। तो ये साहचर्यता कौन सी गुण है गुणन साहचर्यता, इसका नाम पूछ रहा है तो गुणन साहचर्यता। इस तरीके से आप गुण का नाम तो पूछ रहा है तो इस तरीके से आप गुण का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके कर सकते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 8वां क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है कि आपको ये चेक करना क्या माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना 8/9, और ये कह रहा है क्यों अथवा नहीं। ये आपको चेक करना भाई गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, आपको चेक करना है गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम को मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था आपको, ये देखो पहले तो मैंने कहा था अगर a बटा b है और इसको किससे गुणा कर दे b बटा a से, तो बराबर में हमेशा कितनी वैल्यू आएगी ये आपको अगर कंसीडर करना है। अगर ये वैल्यू आपकी आती है तो आप कह देना गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर नहीं आती तो आप कह देना गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। चेक करने का जनरल फॉर्मूला ये है, इससे आपको चेक करके बताना है। अब देखो कैसे करना है, तो आपको इसको देख के बताना है ये आपको दे रखी है इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालना है। तो मैंने देखो आपको पहले देखो ये मिश्र भिन्न है। अब बताओ ये मिश्र भिन्न को पहले तो आपको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो बताओ 1 से 1/8 को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आपको इसको क्या करना माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लेंगे। तो बताओ 8 एकम 8 8 है कितना हो गया 9/8, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस के कितना लिख दिया 9/8। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को कैसे करना था 8 को 1 से गुणा किया 8 हो गया और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना है 9, तो इसको मैंने लिख दिया 9/8 और माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। अब लिखना है का मतलब कितना है गुणा का गुणात्मक प्रतिलोम कितना दे रखा है आपको 8/9, ये दे रखा आपको तो मैंने लिख दिया 8/9। अब बराबर में अगर 1 आती है तब तो आप कह देना गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं तो नहीं है। तो आप चेक करो पहले, तो बताओ 9 से तो 9 कट गया, बताओ 8 से 8 कट गया, तो बताओ फिर भी कितना आ रहा है ऊपर, तो बताओ माइनस का 1/1 आ रहा है, बराबर में कितना आएगा माइनस का 1। तो बताओ गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा 1 आता है, तो इसमें कितना आ रहा है -1, तो आप कह देना बताओ गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, तो -1 आते हैं आप कह देना गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो लिख देना गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि ये नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखो इसमें क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये इसमें भी क्या दे रखे हैं, ये देखो मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को पहले भी आपको साधारण भिन्न बदलना और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये दे रखा है, ये भी चेक करना है क्यों नहीं होता। इसको चेक करने के लिए मैंने पहले बताया था ये कह रखा है a/b करो, b/a करने पर हमेशा 1 आता है, तब तो आप कह देना गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं तो नहीं। इसको चेक करने के लिए देखो पहले तो ये बताओ ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को पहले साधारण बताओ 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 में कितना होता है 10, तो मैंने लिख दिया 10/3। अब का की जगह क्या लगाना है गुणा का चिन्ह। गुणात्मक प्रतिलोम कितना दे रखा है 0.3 दे रखा। अब बताओ 0.3 दे रखा, मैंने कहा था अगर यहाँ पे आपको पॉइंट की संख्या दिखाई दे ये पॉइंट की, तो इस पॉइंट को हटा देना और नीचे कितना बढ़ा देना 0 बढ़ा देना। तो ऐसे कैसे यहाँ पे करना, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को हटाया और नीचे कितना बढ़ा दिया 10, क्योंकि एक पॉइंट का मान अगर ऐसा होता 0.41। अब बताओ पॉइंट के बाद में कितनी जीरो है संख्या है, तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 2 है, तो आप किससे गुणा करेंगे 100 से। अगर 3 संख्या होती तो 1000 से गुणा करते, तो आपके तो पास तो पॉइंट के बाद में केवल एक ही संख्या है, तो आपने किससे गुणा करना है, आपको गुणा करना है केवल 10 से। अब बताओ यहाँ पे तो पॉइंट हटाने के बाद में तो बताओ ये 0 तो हट ही जाएंगे, तो बताओ यहाँ पे तो क्या बचा 3/10, तो 3 से तो 3 कट गया, 10 से 10, तो बराबर में कितना है 1, और आपको 1 ही तो लाना था 1 आ गया, तो आप कह देना बताओ गुणात्मक प्रतिलोम है, तो आप लिख देना अतः गुणात्मक प्रतिलोम है।
इसलिए आप गुणात्मक प्रतिलोम है। यही तो आपको चेक करना था, गुणात्मक प्रतिलोम है, इसलिए आप एक आए। इस तरीके से आप नोट। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें अगला है 10वां और 11वां। 10वां और 11वां क्वेश्चन क्या आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इसमें आपको भरना है, रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। भाई आपको इसमें क्या आएगा, तो जो आपने इसमें रेगिस्तान में वो भरना, जो आपने पहले एक से लेके बाकी के क्वेश्चन किए उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन रेगिस्तान में क्या करना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्यतक्रम नहीं है। बताओ ऐसी, पहला क्वेश्चन है 10वें का पहला क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्यतक्रम नहीं है। तो बताओ परिमेय संख्या तो केवल एक ही है, बताओ जीरो का कोई व्यतक्रम होता है क्या? मैंने क्वेश्चन उतारा नहीं हो, आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं। भाई ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्यतक्रम नहीं होता, तो बताओ कौन सी संख्या है? जीरो। तो बताओ जीरो का व्यतक्रम होता है क्या? नहीं होता। इसका तो आंसर कितना हो गया? जीरो। मान लो दूसरा क्या करा, दूसरा क्वेश्चन क्या करा, परिमेय संख्या जो अपने व्यतक्रम के समान है। तो बताओ आपको कौन सी, मैंने दो संख्याएं बताई थी जो स्वयं के व्यतक्रम के बराबर है। तो दो संख्याएं, एक तो कितनी है -1 और एक कितनी है 1 है। ये दो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के व्यतक्रम के बराबर हैं। मान लो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा चेक करो। तीसरा क्या कर रहा है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तो कौन सी परिमेय संख्या होती है? जीरो। जीरो एक अपने ऋणात्मक के समान होती है। ये है 10वें का। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 का पहला भी देख लेते हैं अपन। 11 का पहला क्या कर रहा है, बताओ शून्य का व्यतक्रम होता है नहीं होता? तो खालिस्तान इसमें कह रहा है शून्य का व्यतक्रम थोड़ी होता है। शून्य का कोई, जैसे मैंने ये जीरो लिया, जीरो का कोई व्यतक्रम क्या होगा? जीरो का तो जीरो रहेगा, तो शून्य का व्यतक्रम नहीं होता है, शून्य का व्यतक्रम नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको संख्या लिखिए, इनमें खालिस्तान दे रखा है, इसके व्यतक्रम स्वयं के व्यतक्रम। तो बताओ इनके बीच में -1 और 1 स्वयं के व्यतक्रम तो है, इस स्वयं के तो व्यतक्रम -1 और 1 तो स्वयं के व्यतक्रम। इसका अगला पार्ट तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कर रहा है, ये तीसरा ये कर रहा है -5 का व्यतक्रम। ये दे रखा है -5 का व्यतक्रम, ये कर रहा है। अब -5 का व्यतक्रम बोल दो या गुणात्मक प्रतिलोम बोल दो, गुणात्मक भी एक चीज है या व्यतक्रम बोल दो एक ही चीज है। तो क्या करना है, जैसे माइनस का इसका गुणात्मक करना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं। तो बताओ -5/1 का गुणात्मक बोल दिया, व्यतक्रम कितना होगा? तो ये उल्टा कर देना, इसका 1/-5 इसका ये आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 11वें का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कितना होता है। तो आपको बता दें, मैंने कोई सी भी दो परिमेय संख्या लो, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है? परिमेय आता है। जैसे देख तो बताओ दो भी तो एक परिमेय संख्या है, और दो भी परिमेय संख्या, मैंने -3 ले लिया, तो -3 भी तो परिमेय संख्या होती है। -3 और प्लस वाली तो परिमेय संख्या, तो इनका गुणनफल क्या आना चाहिए? परिमेय आना चाहिए। बताओ इसका गुणनफल तो कितना है? 6 है, और -6 भी तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -6 भी तो एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है? -6 परिमेय संख्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी परिमेय संख्याओं का व्यतक्रम। तो बताओ किसी परिमेय संख्याओं का व्यतक्रम क्या होता है? धनात्मक परिमेय संख्याओं का क्या होगा? धनात्मक रहेगा। तो इसका आंसर धनात्मक परिमेय रहेगा। इस तरीके से आपका लास्ट चैप्टर है 1.1 चैप्टर खत्म है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको